है सिटी पैलेस द हाउस ऑफ किंग। राम जी के दो लड़के वो लव एंड कुश। तो ये कुश वंश के खच्चावार रूलर। ये राज परिवार का झंडा है। सेना में ब्रिगेडियर थे आर्मी के अंदर। महावीर चक्र से सम्मानित किया था। दिया कुमारी का बड़ा लड़का राजा बना जिसका नाम है पद्म नाम से। तब ये कैपिटल बना गुलाबी शहर 1727। पहला जो अपन गैलरी देखने चलेंगे ये है मुबारक महल। इसमें वो राजा का ड्रेस भी दिखेगा जिसका वजन 250 किलो था। तो 5 लीटर दूध पीता था, 5 किलो जलेबी खाता था। नाउ वी आर इन डांसिंग कोर्ट। ऊपर वाला जो बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है ये चंद्र महल है और राज परिवार जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे रहता है। ये है दीवानी खास। और ये दोनों चेयर सामने दिख रहा है। ये एक चेयर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक कुर्सी पर मान सिंह सेकंड बैठे थे। तो ये जो अपन देखने चल रहे हैं ये है सिटी पैलेस द हाउस ऑफ किंग, जहां आज भी रॉयल फैमिली के लोग इसी महल में रहता है। पहले राज परिवार के लोग रहते थे आमेर का किला, आमेर फोर्ट, जो यहाँ से 11 किलोमीटर है। और 17वीं सेंचुरी के बाद में राज परिवार सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गया। और ये जो राज परिवार है ये डायनेसिटी है, सूर्यवंशी है। राम जी के दो लड़के वो लव एंड कुश। तो ये कुश वंश के खच्चावार रूलर्स। यहाँ पर जो आखिरी जो राजा हुए थे जयपुर के लास्ट राजा थे भवानी सिंह जी। ये 40वें राजा थे। ये 2011 में ख़त्म हो गए। और ये राजा सेना में ब्रिगेडियर थे आर्मी के अंदर। इंडो पाक युद्ध था ना 1971 में। तो राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया था। तो जयपुर के लास्ट रूलर का नाम था भवानी सिंह। अब इनके कोई लड़का नहीं हुआ, एक ही लड़की हुई जिसका नाम दिया कुमारी है। अब दिया कुमारी का बड़ा लड़का राजा बना जिसका नाम है पद्म नाम से, जो कभी यूके रहते कभी यहाँ यूके फॉर स्टडी। तो दिया कुमारी अभी पॉलिटिक्स लेडी, पॉलिटिशियन में आ गया है। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता है वो। और वो फाइनेंस मिनिस्टर है, टूरिज्म मिनिस्टर है और डिप्टी सीएम है राजस्थान स्टेट का। डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, जो भवानी सिंह जी डॉटर है। तो उसका बड़ा लड़का ही राजा बना है। तो आमेर आपने देखा है, आमेर ये पुराने जमाने में कैपिटल का पार्टी था वो, लेकिन वो जगह छोटा कंजेस्टेड एरिया। तब जय सिंह सेकेंड ने सोचा कि राजधानी चेंज करना है, तब ये कैपिटल बना गुलाबी शहर 1727। और 17वीं सदी के बाद में राज परिवार यहीं पर रहने लग गया है। और जो मैंने आपको जिक्र किया था, यहाँ काफ़ी गैलरी देखने को मिलेगा अपन को। और रॉयल फैमिली का वो आपको जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो झंडे वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो चंद्र महल है। ये 5 कलर का झंडा, पचरंगा 5 कलर फ्लैग है। ये राज परिवार का झंडा है। अब झंडे के ऊपर एक क्वार्टर झंडा वो लग रहा है, क्वार्टर झंडा छोटा झंडा वो लग रहा है। वो ये प्रेजेंट करता है कि राजा भी यहीं पर है। अगर आउट ऑफ स्टेशन अगर केवल एक ही झंडा रहेगा तो ये पचरंगा झंडा है, 5 कलर फ्लैग है। पहला जो अपन गैलरी देखने चलेंगे ये है मुबारक महल। जब राजाओं का समय था ये गेस्ट हाउस होता था, वेलकम पार्ट होता था। अब इस बिल्डिंग को राजा रानी की ड्रेसेज में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें वो राजा का ड्रेस भी दिखेगा जिसका वजन 250 किलो था, जो 5 लीटर दूध पीता था, 5 किलो जलेबी खाता था। बहुत बड़ा पाजामा, अंदर ट्राउजर और ऊपर का चौगा बहुत बड़ा चौगा है। और जो राजा रानी की ड्रेस है सब ओरिजिनल मिलेगा, देखने को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये चारों तरफ आपको ये मुबारक महल है, चारों तरफ आपको यही डिजाइन मिलेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेम डिटो कार्विंग है और टोटली हैंडमेड है, हाथ की कारीगरी है। मैंने शुरू से बोला कि जयपुर स्टोन के लिए जाना जाता है, स्टोन कार्विंग के लिए जाना जाता है। जयपुर में काफ़ी लोग इसी काम में लगा हुआ। तो जयपुर का मेन उद्यम स्टोन का व्यवसाय है। ये जानकारी रहना जरूरी है। तो ये पूरा चारों तरफ ये पैटर्न देखेंगे। अब अपन गैलरी में चलेंगे देखने के लिए, साथ रहेंगे अपन। और अपन को समझना है राजा रानी की ड्रेसेज उस जमाने की प्रिजर्व करके के अंदर। तो अब देखते हैं ये मुबारक महल। आइए प्लीज़। पूरा हैंडमेड हाथ की कारीगरी का काम है। और इसमें स्टिच वर्क और मिरर का काम बना हुआ है, स्टिच वर्क और मिरर का काम बना हुआ है। ये भी राजाओं के टाइम से आर्टिस्ट लोग हैं ना, आज भी कला का काम इस पैलेस में करता है। इसको बोलते हैं वॉल हैंगिंग, यू नो वॉल हैंगिंग। ये ड्रेस मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल है। आगे वाला है ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लैंकेट, 100 ग्राम ब्लैंकेट, 100 ग्राम का रजाई। ये इतना लाइट वेट होता है कि आप इसको रुमाल पे फोल्ड कर सकते हो। आज भी पैलेस में 100 ग्राम का रजाई फेमस होता है, जो विंटर समर हर मौसम में काम करता है। ये मशीन वॉशेबल है, इसको मशीन वॉश कर सकते हो। और घर वाली रजाई को दोगे तो वो गट्ठा बना देगा, लेकिन ये रजाई ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू वेदर काम करता है। ये माइनस में काम करेगा, 45 डिग्री में काम करेगा आपको। तो ये फैन वगैरह है, ये रजाई का पार्ट है। ये आंगन में बिछा निकल रहा है कि कारपेट। ये भी पूरा हैंडमेड है, हाथ की कारीगरी का काम है। और ये राजाओं के ज़माने के पिलो वगैरह दिख रहा है, पिलोज कुशन है, पिलो कुशन। और ये चेस्ट चौपड़, ये पुराने राजाओं के टाइम का हुक्का, पूरी स्मोक हुक्का राजाओं के ज़माने का। ये राजाओं के ज़माने के आज भी डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है उस ज़माने में। अब आएगा अपन देखेंगे पोलो, पोलो का पार्ट, पोलो गैलरी। मान सिंह सेकंड वर्ल्ड फेमस पोलो प्लेयर थे। हेलो,
सेकंड बना ना, फर्स्ट सेकंड, ये पोलो प्लेयर थे, ये पोलो खेलते थे, ये हॉर्स बैक के ऊपर ऐसे पोलो खेलते हुए दिखा रहा है। और महारानी गायत्री देवी मान सिंह सेकंड का थर्ड वाइफ था, और ये पोलो ट्रॉफी आपको दिख रहा है। तो ये हॉर्स बैक के ऊपर पोलो दिखा रहा है, सेकंड वन मान सिंह सेकंड है। ये 1970 में पोलो खेलते हुए खत्म हो गई, घोड़े से गिरकर, यूके में, ध्यान देना आओ। और ये ऊपर वाले है ना पोलो ट्रॉफी के साथ में, पोलो ट्रॉफी के साथ में मान सिंह सेकंड है विद पोलो ट्रॉफी। ये हैंडसम राजा थे, बहुत हैंडसम राजा थे, मान सिंह सेकंड पोलो प्लेयर। और ये पोलो की ट्रॉफी है, ये पोलो का शूज आ गया है, और ये पोलो का ड्रेस, और ये पोलो का बॉल आ गया, ये पोलो का स्टिक होता है ना खेलने का स्टिक। तो ये मान सिंह जी की पोलो की ड्रेस है, मान सिंह सेकंड का पोलो ड्रेस, ओरिजिनल ड्रेस है ये। और ये रात्रि में जो पोलो होता है ना, रात्रि में पोलो खेलने के अंदर है, इसमें क्या लाइटिंग होता है, इसमें लाइटिंग होता है पोलो के अंदर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी जो ड्रेस दिख रहा है आपको, ये भी पोलो का ड्रेस है, ये विंटर ड्रेस है, ये विंटर का ड्रेस है। विंटर में जो खेलते हैं ना पोलो, उसमें पहना जाता है ड्रेस, उसको बोलते हैं विंटर ड्रेस, पोलो विंटर ड्रेस। और ये जो ड्रेस देखा आपको, बिलियर्ड्स, अजीत बाबू बिलियर्ड्स, जो बिलियर्ड्स होता है गेम, इसमें रियल वर्क है, चांदी का वर्क किया हुआ है, सिल्वर वर्क है इसमें ड्रेस पर। और ये स्टिक जो दिख रहा है, स्टिक खेलने का, इसमें स्टिक के ऊपर आइवरी का काम है, हाथी दांत का काम है। और ये बिलियर्ड्स शूज है, शूज। और ये आपको दिख रहा है चेस, चेस था ना खेलने का, गांव में आज भी लोग खेलते हैं। ये पुराने जमाने राजाओं के टाइम से 17वीं सेंचुरी के बाद में, 1750 1780 18वीं सेंचुरी के बाद में, ये आज भी उस जमाने से चलता रहा चेस खेलने का काम। चौपर जिसको बोलते हैं, चौपर। ये वो राजा गया जिसका वजन 250 किलो था, जो 5 लीटर दूध पीता था, 5 किलो जलेबी खाता था। तो उसका पजामा देख लीजिए, छोटे बच्चे का पजामा ये है। और ये राजा बाद में बहुत मोटा हो गया था, पैरों को फोल्ड कर रखा, पैर भी इसके लंबे थे, पैरों को फोल्ड कर रखा, भी फोल्ड कर रखा है पैरों को। और ये राजा का नाम था माधो सिंह फर्स्ट, और उसी राजा का हुक्का फॉर स्मोक। और ये जो आपको आर्ट दिख रहा है ना, ये हुक्का, ये आर्ट है, ये हैंडमेड का काम होता है। ये होता है हैंड ब्लॉक प्रिंटेड बेडशीट, बेड कवर होता है ना, ऑर्गेनिक कलर होता है, छापा बोलती है जिसको। 2 ही प्रिंट होता है जयपुर में, सांगानेरी और बगरू प्रिंट। तो ये हैंड ब्लॉक है, ये उस राजा का चौका ऊपर का 250 किलो वजन का ऊपर का चौका, बहुत बड़ा है, देख लीजिए थोड़ा, आइए प्लीज़। और ये भी हैंड ब्लॉक का काम है, ब्लॉक प्रिंट का काम है। ये ऑर्गेनिक कलर है सारा, छापा होता है ना कपड़े के ऊपर रहते। और जो राजा पहले रहते उनकी ओरिजिनल ड्रेस, ऊपर के ड्रेस चौगा, ये भी चौगा, इसमें भी रियल गोल्ड का काम किया, गोल्ड वर्क, रियल बारीक का काम है। और ये राजा का ड्रेस है, जो राजा थे पहले उनके ऊपर के ड्रेस पहनने के हैं। तो ये ड्रेसें हैं, पुराना ड्रेस है, ओल्ड, सम आर वेरी ओल्ड ड्रेसेज आर दिस वन। ये युवरानी का ड्रेस है, युवरानी, युवरानी का ड्रेस है। ये ओढ़नी है, ये ओढ़नी है, ये लहंगा स्कर्ट, ये कुर्ती। इसमें जो काम दिख रहा है, इसमें काम है लहरिया का काम है, यू नो लहरिया वर्क, लहरिया का, जो देख रहे हैं लहरिया का वर्क, सॉरी। और ये दिवाली का ड्रेस है, दिवाली फेस्टिवल में जो ड्रेस पहनते हैं ना, दिवाली ड्रेस, दिवाली ड्रेस, ओढ़नी है और कुर्ती लहंगा। तो ये दिवाली के ऊपर ऐसा ड्रेस पहनते थे। ये भी लहंगा आ गया है, ये भी ओढ़नी है, ये भी ओढ़नी है। और ये प्योर केमल लेदर का मोजरी, केमल लेदर का मोजरी जो रानी को होता है। और यहाँ पर जो दिख रहा है अजीत बाबू, ये भवानी सिंह राजा, लास्ट राजा थे, 40वें राजा थे ये भवानी सिंह, 2011 में ख़त्म हो गए थे। ये इनकी डॉक्टर दिया कुमारी जो डिप्टी CM है। और ये है दिया कुमारी की मदर पद्मनी देवी, ये जिंदा है। ये राजा ख़त्म हो गए भवानी सिंह, लास्ट राजा। और ये शॉल है, ये शॉल है, इसमें भी रियल वर्क किया हुआ है, शॉल, वो नहीं कहते ना, शॉल है, ये रियल वर्क किया हुआ है। और ये बच्चों का ड्रेस, चाइल्ड ड्रेस, ये चाइल्ड ड्रेस है। और ये साड़ी, साड़ी का भी काम होता है। महारानी गायत्री देवी था जो मान सिंह सेकंड का थर्ड वाइफ था, उसका फेवरेट साड़ी था महारानी का साड़ी। महारानी साड़ी एक अलग ही टाइप का होता है, जो रिंकल फ्री, नो नीड आयरन, 6.5 मीटर लॉन्ग विद ब्लाउज आता है। तो साड़ियों को लगाओ, एक ही साड़ी को, तो महारानी गायत्री। ये टोपियाँ हैं, टोपी होता है, टोपी चलता वो है। और ये पगड़ी है, ये पगड़ी है। और ये राजाओं के टाइम के टर्बन, साफी पगड़ियाँ जो थी ना, तो उस जमाने के पुराना मेथड है, राजाओं के टाइम की। ये उस जमाने की जो पगड़ियाँ हैं, जो अपने हेड के बांधने का होता था सिस्टम। और ये टोपियाँ हैं। और ये जगत सिंह राजा का नेक्स्ट जो ड्रेस है, जगत सिंह महाराजा, ये राजा का हाइट कितना था, 7 फीट, इज आल्सो वेरी वेरी टॉल महाराजा। और ये उसका विंटर ड्रेस है, ये उसका वेडिंग ड्रेस है, इसमें रियल गोल्ड का काम किया, वेडिंग ड्रेस। और ये उसका विंटर ड्रेस। जब राजा का हाइट था 7 फीट, इसका नाम था जगत सिंह महाराजा, जान देने का इसका जगत सिंह। और ये बनियान आ गया है, ये राजाओं का बनियान है। ये भी शॉल आ गया, ये भी शॉल आ गया, रियल गोल्ड का काम किया ये बनियान। और ये अपने बैठ पता ना होता है ना, ये अपनी बेड शीट वगैरह आ गया, रुमाल आ गया, जैकेट आ गया, राजाओं के टाइम का पुराना बेड कवर आ गया। ये भी जैकेट का काम है, ये भी जैकेट का काम आता है राजाओं के उस जमाने के पुराना।
और ये चोगा गया है। और ये विंटर में पहनने का ड्रेस, विंटर ड्रेस। और ये गर्मियों में पहनने का ड्रेस, समर ड्रेस, इसको बोलते हैं समर ड्रेस, गर्मियों में पहने। और ये जो आपको दिख रहा है ये अपने है, इसको बोलते हैं सूती दरी, जो आंगन में बिछाते हैं ना, प्योर कॉटन का सूती दरी होता है, जो फ्लोर में बिछाइए, ये पूरा हैंडमेड होता है, ये सस्ता होता है और गलीचा महंगा होता है। ये सूती दरी, कॉटन दरी, आज भी पहले से में लोग दरी बनाते हैं, आज को खरीद लोग। तो ये वही पैटर्न आ गया है अजीत बाबू, सेम डिटो चारों तरफ वही पैटर्न है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डिजाइन देखिए आप, क्या कारीगरी का काम, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, हस्तकला का काम देखिए, ये पूरा हैंडमेड होता है, हाथ की कारीगरी का काम है। ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा हैंडमेड का काम है, पूरा का पूरा हाथ की कला, हस्तकला का काम है, दिख रहा है आपको। और तो ये अपने देखा मुबारक महल। फ्रेंड्स म्यूजियम जो पार्ट देखने चले हैं, उस ज़माने के राजाओं के टाइम के बसाए हुए आर्टिस्ट लोग हैं जो अपनी कला का काम करे। ये 5-6 पीढ़ी के लोग हैं, जो हर कला के लोग अलग अलग बैठा हुआ है, जो अपन को जानकारी मिलेगा, समझते हैं कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उनकी जानकारी लेना है। अपन को कोई भी चीज़ जा लगे अपन ले भी सकता है, उसका ऐसा नहीं है। लेकिन ये अवार्डेड आर्टिस्ट है, जय सिंह जी के टाइम के बसाए हुए 5-6 पीढ़ी से लोग हैं जो अपनी काम का कलाकार करते हैं। और ये अवार्डेड आर्टिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, स्टेट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा शिंदे, अशोक गहलोत ने इन आर्टिस्टों को अवार्ड दिया था। तो अपन देखते हैं, आइए देखते हैं आर्टिस्टों का काम क्या फ्रेंड्स। और म्यूजियम का पार्ट है, देखते हैं प्लीज। नाउ वी आर इन डांसिंग कोर्टयार्ड। ये प्रीतम चौक है, यहाँ 4 दरवाजे हैं। ये पीको गेट है, मानसून गेट है। और इधर वाला जो गेट दिख रहा है ये विंटर गेट है। वो इधर वाला गेट दिख रहा है ये समर गेट है। और पीछे वाला गेट जो है ऑटमन गेट है। जब राजाओं का समय था ये अकॉर्डिंग टू सीजन ये दरवाजे ओपन होता था। और राजाओं के टाइम में यहाँ कल्चर प्रोग्राम है, फोक डांस, तो यहाँ पे रानियाँ बैठेगा, फिर डांस वगैरह देखेगा। और इसके पीछे 2 दरवाजे, इसके पीछे पूरा लेडीज़ अपार्टमेंट्स होता है, रानियाँ, दासियाँ, पटरानियाँ, करीब 400 लेडीज़ रहता था, 400 लेडीज। अंदर बहुत बड़ा, अंदर एंट्री अलाउ नहीं है अपना। और ऊपर वाला जो बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है ये चंद्र महल है। ये 7 स्टोरी बिल्डिंग है। 10 ईयर्स अगो राज परिवार इस बिल्डिंग में रहता था। अब ये पर्यटकों के लिए ओपन हो गया है। इसका नाम है चंद्र महल, 7 स्टोरी बिल्डिंग दिस वन। और राज परिवार जस्ट इस बिल्डिंग के पीछे रहता है अभी प्रेजेंटली, रॉयल फैमिली। तो ये चौक है अपना प्रीतम चौक। ये जो एरिया है ये कभी कभी रेंटेड फॉर द वेडिंग, शादी के लिए भी रेंटेड होता है ना, प्रीतम चौक डांसिंग कोर्टयार्ड। और ये आर्टिस्टों का काम है सारा, जो क्या है ये पूरा ऑर्गेनिक कलर है, नेचुरल पिगमेंट, हेलो नेचुरल, ये ऑर्गेनिक कलर है, नेचुरल है। इसमें दोबारा काम किया, रीडन, जस्ट रीडन अगेन। तो ये तुम्हें आर्टिस्टों का काम जो अपन दिख रहे थे, आर्टिस्ट लोग अंदर काम कर रहे हैं, उन्हीं का किया हुआ है। तो ये एरिया डांसिंग कोर्टयार्ड से था। तो इसमें डांस वगैरह होता था उस ज़माने में, फोक डांस होता, कल्चर प्रोग्राम। तो ये काम में लिया रहा था प्रीतम चौक और डांसिंग कोर्टयार्ड। लड़का दिया कुमारी का छोटा लड़का है ये, इसका नाम है लक्ष्यराज। और ये राजा भवानी सिंह जी राजा थे, 40वें राजा थे। ये 2011 में ख़त्म हो गए। ये सेना में ब्रिगेडियर थे, आर्मी में। और ये दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम है ना, उसकी छोटी लड़की है, इसका नाम है गौरवी। और ये दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम, उसके 2 लड़का 1 लड़की है। तो ये गौरवी इसकी छोटी लड़की। और ये मान सिंह सेकेंड है, ये पोलो प्लेयर भी थे और ये सेना में भी थे पोलो प्लेयर। मान सिंह सेकेंड ये हैंडसम राजा थे। ये 1970 में पोलो खेलते ख़त्म हो गए। गायत्री देवी इनका 3rd वाइफ, जो कूच बिहार बंगाल का था। और ये प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना यहाँ पर आ गए थे। तो इसमें रूम बना, बेडरूम, उसमें एक नाइट रहता था, जो बिल्डिंग है ना चंद्र महल। तो प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना। और ये है महारानी गायत्री देवी, जो मान सिंह सेकेंड का 3rd वाइफ। ये वर्ल्ड की 10 टॉप रिजर्व नाम आता था, सी आज ए वेरी चार्मिंग क्वीन। और ये कूच बिहार बंगाल की थी। तो मान सिंह सेकेंड महारानी गायत्री देवी। इसी रानी को साड़ियों को लगाव था, इसका फेवरेट साड़ी था महारानी साड़ी, अपन देख रहे हैं महारानी साड़ी होती थी। और ये राजा है जो राजा बना, ये पद्मनाभ सिंह है जो राजा बना है ना, पद्मनाभ सिंह। और ये है दिया कुमारी जो डिप्टी सीएम राजस्थान में ना, डिप्टी सीएम है दिया कुमारी। और ये दिया कुमारी का छोटा लड़का है, छोटा लड़का लक्ष्यराज। वो डिप्टी सीएम है। और ये दिया कुमारी की लड़की गौरवी। और ये बीजेपी पार्टी के साथ में गए ना, नरेंद्र मोदी के साथ में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। दिया कुमारी की मदर। हाँ। और रिसेंटली जो आपको दिख रहा है, रिसेंटली जो है ये राज परिवार का पिक्चर है, सामने दिख रहा है आपको, रिसेंटली फोटो ये राज परिवार का जो आपको दिख रहा है। ये ओरिजिनल गन्स है, ये सूर्य की तरह गन बनाना का, वेपन्स एंड आर्म्स, सूर्य की तरह गन बना हुआ है।
क्योंकि ये राज परिवार था, ये डायनेस्टी सूर्यवंशी था। राम जी के 2 लड़के लव एंड कुश, तो ये कुश वंश के खच्चावा रूलर्स, तो सूर्य की तरह घर बना रहे सूर्यवंशी। ये जानकारी लेनी है, चांदी के जार जो हैं ये माधो सिंह सेकंड, ये राजा ऐसा था जो प्योर वेजिटेरियन था। राजस्थान में जो भी राजा हुए सब नॉनवेज थे, लेकिन ये राजा माधो सिंह सेकंड वेजिटेरियन था। अब इसको एक बार यूके बुलाया था, इंग्लैंड बनाया था, बुलाए गए तो इस राजा ने अपने साथ चांदी का जार लेकर गए, जिसमें राजा गंगा जल लेकर गए, होली रिवर गंगा वाटर। जब तक राजा यूके में रहा उसी पानी से नहाना, कपड़े धोना, भोजन बनाना। तो ये प्योर चांदी का जार है। इसका खाली का वजन कितना, 345 किलोग्राम। और 14,000 चांदी के सिक्के, 14,000 चांदी के सिक्के उनको गला कर उनका सीट बनाया, फिर वे जार बनाए गए थे। तो जयपुर से बॉम्बे बाई ट्रेन और बॉम्बे से यूके बाई वाटर शिप, जहाज़ का नाम था ओलंपिया। काम आने वाली ढाल जब प्रोटेक्शन के लिए काम आता था, और ये भाले वगैरह लगे, भाले लगे हैं, ये एरो वगैरह हैं, तो राजाओं के टाइम के उस ज़माने में ये काम लिया जाता था। वेपन्स एंड आर्म्स का पार्ट ये एक तरह से है। और ये पुराने ज़माने का घड़ी, राजाओं के टाइम का घड़ी लग रहा है, क्लॉक, ये राजाओं के टाइम का। अब इस पार्ट के अंदर लास्ट पार्ट जो देखने चल रहे हैं, दीवाने आम, ये है दीवाने खास। जब राजाओं का समय था तो जो VIP गेस्ट आते थे यहाँ बैठ कर डिस्कस करते थे। खास का मतलब चीफ गेस्टों की बैठने का जगह दीवानी खास। अब चलेंगे दीवानी आम, जहाँ लास्ट दरबार लगा था 1949, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल आई और मान सिंह सेकंड, फिर सभी राजपूत रियासतों का विलय हो गया था। फिर ये राजस्थान स्टेट हो गया था। पहले राजस्थान को राजपूताना से जानते थे। अब देखने चल रहे हैं यहाँ पर दीवाने आम। आई प्लेस तोप गाड़ियाँ, कैनन कार्ट है, इसमें गन पाउडर रखा था, आयरन बोल डाला जाता था। तो ये तोप गाड़ियों का पैनल लगा हुआ है। ये 17वीं सेंचुरी, 1750 से हमारा 18वीं सेंचुरी, 1850 सेंचुरी का पार्ट है। तो ये है तोप गाड़ियाँ, कैनन कार्ट्स। अब जो नेक्स्ट ये देखें, अपन दिखाएंगे दीवाने आम, जहाँ लास्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था दीवाने। ये पार्ट है दीवाने आम, और ये दोनों चेयर सामने दिख रहा है। ये एक चेयर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक कुर्सी पर मान सिंह सेकंड बैठे थे। फिर सभी राजपूत रियासतों का विलय हो गया था। यहाँ लेडीज़ों का एंट्री अलाउ नहीं था। और लेडीज़ों का कॉन्फ्रेंस देखना, वो जाली लगा ना, जाली लग रहा, वहाँ जाली के पास रानियाँ बैठ के इधर कॉन्फ्रेंस देखा करती थी। तो लास्ट दरबार यहीं लगा था 1949। और ये पूरा कलर जो नेचुरल है, पूरा वेजिटेबल कलर है। और दोनों कुर्सी गोल्ड का, गोल्ड चेयर है, दोनों कुर्सियाँ ना गोल्ड के चेयर है। और ये सैंडवेयर दिख रहा है ऊपर वाला जो लाइटिंग है, पहले लाइट नहीं होता था, कैंडल काम में लेते कैंडल्स। और ये नेचुरल कलर, पूरा ऑर्गेनिक कलर नेचुरल। तो ये है दीवाने आम। गन्स, ये प्योर गोल्ड का काम किया हुआ, इसमें गोल्ड वर्क किया हुआ है, गोल्ड का वर्क किया हुआ है। गन्स है, हाँ टाइगर है ना, वो दबाने का टाइगर। और ये गन्स है। और यहाँ रॉयल एलिजिबिलिटी का, रानी को बैठने की जगह है। यहाँ से कॉन्फ्रेंस देख सकती इधर, क्योंकि लेडीज़ों का एंट्री अलाउ नहीं था अजीत बाबू। यहाँ से कोई भी कॉन्फ्रेंस होगा यहाँ बैठ कर देखने का होता था। और ये पुराने ज़माने की तलवारें आ गई हैं, तलवारें, भाले, और ओरिजिनल ड्रेस है राजाओं की, ओरिजिनल ड्रेस उस ज़माने की प्रिजर्व करके रखा हुआ। तलवारें हैं, इसमें जो काम दे रखा है, इसमें हैंडल का जो काम है ना, गोल्ड का काम किया, गोल्ड वर्क किया हैंडल के ऊपर, गोल्ड वर्क है। और ये तलवार पुराने जमाने की ढाल है। राजा जो मान सिंह सेकंड पटेल वो था ना मैंने, तो उनको मेडल वगैरह मिलते, राजाओं के टाइम के मेडल बने मिले ना, उसको मेडल दिया गया था। ये राजाओं के चौका गया। ये भी पुराने ज़माने की ड्रेसेज है, राजाओं की ड्रेसेज है पहनने का। रियल गोल्ड का काम किया, गोल्ड वर्क, ठीक है, गोल्ड का वर्क है राजाओं के ज़माने का। और ये टर्बन साफा, ये भी जमाने का। और ये शॉल देखिए कितना हमारे का काम किया, हैंडमेड है पूरा। जो राजाओं को मेडल मिले थे ना, सेना में थी, उनको मेडल मिले थे, वो मेडल्स वगैरह है। ये वो ड्रेस है चाइल्ड ड्रेस, ये भी चाइल्ड ड्रेस है, ये चाइल्ड ड्रेस है। और ये छोटी सी कटार दे आपको दिख रहा है, ये तलवार है छोटा। मैंने आपको ये सिटी पैलेस का विजिट कराया है, और ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आने वाले पर्यटकों को ये बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो, जो सिटी पैलेस का आपको पूरा
गैलरी अवलोकन किया है, जो अपने आप में यूनिक है। सारी चीज़ें देखा समझा, और आज भी देश विदेश के लोग इसको ज़रूर देखने आता है, और भविष्य में आएगा। ये वीडियो बहुत ही अच्छा मैंने आपको बताया है। सिटी पैलेस का पूरा वीडियो अपन ने देखा और ये बहुत ही अच्छा रहा।